हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे और अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी आप बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है चैसिस। यानी कि चैसिस क्या होती है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे हैं, एकदम बेसिक लेवल से और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक वॉच ज़रूर करिएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक आपका हर बार आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में सीधे 5 नंबर में पूछा जाता है। तो बेहतरीन क्लास आप सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। तो फटाफट सभी स्टूडेंट्स एक बार वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर देंगे और उन्हें भी आप लाइव क्लास में जल्दी से ऐड कर लेंगे। तो चलिए आज के सेशन का हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आखिर चैसिस क्या होती है। सारी चीज़ें मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख रखी हैं, तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। जो मैं यहाँ पर चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगा वो आपको अच्छे से समझ लेनी है। सारी चीज़ें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर समझ में आ जाएंगी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बात करें हम चैसिस से, तो चैसिस का मतलब गाड़ी के फ्रेम या उसके ढांचे से होता है। बॉडी के अलावा पूरी गाड़ी को चैसिस कहते हैं। और चैसिस में कुछ निम्न प्रकार के कंपोनेंट लगे होते हैं, जैसा कि आपके सामने यहाँ पर फिगर भी ड्रा है कि चैसिस में आपका जो है इंजन होता है, गियर बॉक्स होता है, क्लच होता है, प्रोपेलर शाफ्ट होती है, फ्रेम होता है, यहाँ पर डिफरेंशियल लगा होता है, रियल एक्सल होता है, बैक एक्सल होता है, लॉन्ग मेंबर्स होते हैं, क्रॉस मेंबर्स होते हैं और रेडिएटर लगे होते हैं। ये आपके चेसिस के मेन पार्ट्स होते हैं। बाकी जो आपकी चेसिस है वो बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स से मिलकर बनी होती है। तो ये आपका शॉर्ट इंट्रोडक्शन था कि आखिर चेसिस क्या होती है। चलिए अब इसको हम विद डिटेल और काफ़ी इजी लैंग्वेज में इसको हम समझते हैं। देखिए, आपके सामने यहाँ पर एक ट्रक की चैसिस दिख रही होगी। अब चैसिस में देखिएगा, यहाँ पर आपको, जैसे मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि गाड़ी का मतलब, जो चैसिस का मतलब होता है वो गाड़ी के फ्रेम या ढांचे से होता है। तो जो गाड़ी का बेस होता है उसे ही हम चैसिस के नाम से जानते हैं। बॉडी के अलावा जो आपको इस समय ये गाड़ी दिख रही है, इसको ही हम चैसिस कहते हैं। आई थिंक आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आखिर चैसिस क्या होती है। इसीलिए मैंने आपके लिए यहाँ पर इसकी जो है पिक्चर भी लगा रखी है, जिससे जो मैं आपको यहाँ पर चीज़ें एक्सप्लेन करूँ और वो चीज़ें आप एक बार देख लेते हैं तो आप उसको जल्दी से भूलते नहीं है। तो काफ़ी मेहनत लगती है इस तरह की क्लास तैयार करने में, पीपीटी तैयार करने में। तो आप वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा। ये आपके सामने कुछ चेसिस के टाइप्स हैं। आपकी यहाँ पर देखिए, ये आपकी कार की चेसिस है, जहाँ पर देखिए बहुत सारे कंपोनेंट लगे हैं जिनके नाम भी लगे हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके की यहाँ पर चेसिस के फ्रेम। तो आइए अब आपको एकदम बेसिक लेवल से समझाते हैं कि आखिर चेसिस क्या होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मोटर गाड़ी बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। उन्हीं में से एक मुख्य भाग होता है चैसिस, या यूं कहें कि चैसिस किसी भी गाड़ी का आधार होता है। यानी कि चैसिस किसी भी गाड़ी का बेस होता है। जैसे हम घर पे घर बनाते हैं तो उसका बेस क्या होता है, नींव। इसी तरह किसी भी गाड़ी का जो बेस होता है, यानी कि जो आधार होता है, वो आपका चेसिस होता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया कि किसी भी गाड़ी का आधार जो है वो चेसिस होती है, क्योंकि मोटर गाड़ी के अधिक से अधिक जो कंपोनेंट होते हैं वो चेसिस के साथ कनेक्टेड होते हैं, यानी कि जुड़े होते हैं और एक पूरी गाड़ी का निर्माण करते हैं। देखिए, गाड़ी तो कोई एक बड़ा कंपोनेंट लगा के तो तैयार नहीं हो जाती है। उसमें क्या है कि बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स का कॉम्बिनेशन होता है, और जब उन्हीं छोटे छोटे पार्ट्स को हम असेंबल करते हैं तो चेसिस बनती है। तो वही चीज़ आपकी लिखी है कि एक पूरी गाड़ी का जो निर्माण करते हैं वो छोटे छोटे कंपोनेंट्स मिलकर करते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि चेसिस गाड़ी का मुख्य भाग होता है जिस पर संपूर्ण गाड़ी का निर्माण
होता है। जैसे हम अपने संपूर्ण घर का निर्माण करते हैं, फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का, थर्ड फ्लोर का, तो उसका बेस क्या होता है? नींव। इसी तरह आप समझ लीजिए कि गाड़ी की जो नींव होती है वो आपकी चेसिस होती है। तो वही चीज़ आपके लिए मैंने यहाँ पर लिख भी रखी है। आप ऐसा कह सकते हैं कि गाड़ी का जो मुख्य भाग होता है वो चेसिस होता है, जिससे संपूर्ण गाड़ी का निर्माण होता है, और चेसिस पे बहुत सारे पार्ट्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो अब मैं आपको फिर ये दोबारा पिक्चर दिखाऊंगा कि बहुत सारे पार्ट्स कैसे कनेक्टेड होते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका इंजन है, इंजन कनेक्ट है गियर बॉक्स से, तो और गियर बॉक्स कनेक्ट है आपका प्रोपेलर शाफ्ट से, प्रोपेलर शाफ्ट कनेक्ट है आपका डिफरेंशियल से, और डिफरेंशियल जो है वो दोनों साइड रियल एक्सल से कनेक्टेड है। तो देखिए जब आपका इंजन चलता है तो इंजन क्या करता है कि पावर जनरेट करता है। अब पावर जनरेट करता है तो उसी पावर को गियर बॉक्स में भेजा जाता है, जहां से हम क्या करते हैं, गियर लगाते हैं। पहला गियर हो गया, दूसरा गियर हो गया, तीसरा गियर हो गया, चौथा गियर होगा। तो जो इंजन से पावर आती है उसको सबसे पहले गियर बॉक्स में भेजा जाता है। उसके बाद उसी पावर को यहाँ पर जो आपकी प्रोपेलर शाफ्ट होती है उसमें ट्रांसमिट किया जाता है। उसके बाद जब आपकी प्रोपेलर शाफ्ट में पावर ट्रांसमिट होती है तो प्रोपेलर शाफ्ट क्या होती है, राउंड राउंड घूमती है। अब उसी प्रोपेलर शाफ्ट को की दी गई पावर को हम कहाँ भेजते हैं, डिफरेंशियल में भेजते हैं। डिफरेंशियल का काम क्या होता है कि ये पावर को दोनों जो आगे वाली रियल एक्सिस होती हैं इसमें डिवाइड करता है, यानी कि कुछ पावर आपकी इधर भेजता है, कुछ पावर आपकी इधर भेजता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर पीछे वो बात लिखी गई थी कि जो आपका चेसिस होता है वो बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, और जो चेसिस होता है किसी भी गाड़ी का नींव होता है, यानी कि बेस होता है। आई थिंक आपको बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि आखिर चेसिस का जो कंपोनेंट होते हैं और कैसे लगे होते हैं, ये वर्क कैसे करते हैं, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको समझा दी हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने वही बात लिखी है कि जो गाड़ी होती है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो वहाँ पर इंजन लगा होता है, ट्रांसमिशन सिस्टम जिसमें प्रोपेलर शाफ्ट आती है, गियर बॉक्स लगा होता है, रेडिएटर लगा होता है, फ्रंट एक्सल होता है, रियल एक्सल होता है, और भी गाड़ी की बॉडी में और भी कंपोनेंट होते हैं जो भी इसके साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, चेसिस बहुत मजबूत बनाया जाता है। अब बहुत मजबूत क्यों बनाया जाता है, जैसे हम अपना घर ही बनाते हैं तो उसकी नींव क्या करते हैं, मजबूत बनाते हैं, क्योंकि हमको उसी पर फर्स्ट फ्लोर खड़ा करना है, सेकंड फ्लोर खड़ा करना है, थर्ड फ्लोर खड़ा करना है। इसी तरह जो आपकी चेसिस होती है उसको बहुत मजबूत बनाया जाता है, जिससे जब हम उस पर अपनी जो व्हीकल्स है उसको चलाएं, उस पर लोड रखें, तो उस पर किसी भी प्रकार का इम्पैक्ट लोड का ना पड़े। तो चेसिस बहुत मजबूत बनाए जाते हैं, जो कि गाड़ी का भार, सड़क पर चलते समय लगने वाले झटकों, और जब हम गाड़ी में गति का परिवर्तन करते हैं, अचानक गाड़ी रोकते हैं, तो उसमें लगने वाले झटके हैं, उन सभी को सहन करने की क्षमता चेसिस में होनी चाहिए। और ये जो चेसिस होता है वो गाड़ी के संपूर्ण बैलेंस को बनाकर रखता है। चाहे आपकी गाड़ी स्थिर अवस्था में हो, यानी कि जब आपकी गाड़ी रुकी हुई होती है तब भी चेसिस उसमें बैलेंस बना के चलता है, और चाहे आपकी गाड़ी गति की अवस्था में हो तब भी चेसिस क्या करता है, उसका बैलेंस बनाए रखता है। तो मेन बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी कि चेसिस जो होता है वो किसी भी गाड़ी का बेस होता है। तो आई थिंक आपको बेहतरीन तरीके से यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि आखिर चेसिस क्या होती है। अब बात करें चेसिस की, तो चेसिस को मुख्यतः 3 भागों में बनाया जाता है। पहला बॉक्स टाइप, चैनल टाइप और ट्यूब टाइप। बॉक्स टाइप में कुछ इस प्रकार की चेसिस बनी होती है, चैनल टाइप में कुछ इस प्रकार की चेसिस बनाई जाती है, और ट्यूब टाइप में कुछ इस प्रकार की चेसिस बनाई जाती है। देखिए मैं आपको बता दूं कि चेसिस क्या होता है, चेसिस में कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं, और चेसिस का में जो है चेसिस का डायग्राम इतना ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, आपके सेमेस्टर एग्जाम में इस बार चांस है सीधे 5 नंबर में क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। अब चलते हैं कि जो चेसिस फ्रेम होती है कितने प्रकार के होते हैं, आइए इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अब बात करें चेसिस फ्रेम की, तो चेसिस फ्रेम जो है वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि चेसिस फ्रेम को यहाँ पर 3 प्रकार से डिवाइड
किया गया है। पहला आपका आता है कंबाइंड चेसिस फ्रेम। अब कंबाइंड चेसिस फ्रेम क्या होती है और इसका प्रयोग जो है किस प्रकार के व्हीकल्स में किया जाता है, यानी कि किस प्रकार के गाड़ी में कंबाइंड चेसिस फ्रेम का उपयोग करते हैं, आइए जानते हैं। तो इस प्रकार के फ्रेम का प्रयोग अधिकतर छोटे वाहनों में किया जाता है। अब छोटे वाहन के अंतर्गत आपके कार आती है और भी आपके टैक्सी आती हैं, टेम्पो आते हैं, छोटी गाड़ियाँ जितनी भी होती हैं उसमें हम कंबाइंड चेसिस फ्रेम का उपयोग करते हैं। इस प्रकार के फ्रेमों में चेसिस फ्रेम अलग से नहीं लगाए जाते, यानी कि जो आपका चेसिस फ्रेम होता है उसी में ही सारे कंबाइंड चेसिस जो होते हैं वो कंपोनेंट लगे होते हैं, उसको कुछ अलग से उसमें लगाया नहीं जाता है। अब सेकंड टाइप आपका आता है कन्वेंशनल चेसिस फ्रेम। अब कन्वेंशनल चेसिस फ्रेम क्या होती है, आइए इसके बारे में भी आपको हम यहाँ पर बताते हैं। देखिए, अब बात करें कन्वेंशनल चेसिस फ्रेम की, तो इस प्रकार के चेसिस का उपयोग भारी वाहनों में किया जाता है, जिनका उपयोग मुख्य तौर पर भारी सामान ढोने में किया जाता है। इसमें दो प्रकार के लॉन्ग मेंबर्स होते हैं, यानी कि जो आपका कन्वेंशनल चेसिस फ्रेम होता है इसका प्रयोग हम सामान ढोने वाले जितने भी वाहन आपके व्हीकल्स होते हैं उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे आपकी ट्रक हो गई, बस हो गई, लॉरीज हो गई, डंपर हो गई, उसमें क्या करते हैं कि कन्वेंशनल चेसिस फ्रेम का उपयोग करते हैं तथा इनको बहुत सारे क्रॉस मेंबर से जोड़ा जाता है। यानी कि जो आपका कन्वेंशनल चेसिस फ्रेम होता है इसमें बहुत सारे क्रॉस मेंबर, अब जैसे मान लीजिए ये चेसिस का एक पार्ट, इसमें क्रॉस मेंबर इसको बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसमें बहुत सारे क्रॉस मेंबर्स को जोड़ा जाता है और ये आगे से कम चौड़े होते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ तो चौड़ा है, इसको फिर से ड्रा करते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा चौड़ा है और आगे साइड इसका क्या होता है, कम चौड़े होते हैं। लॉन्ग मेंबर्स और क्रॉस मेंबर्स में ही मोटर गाड़ी के अधिकांश भाग यहीं पर ही फिट किए जाते हैं। थर्ड टाइप आता है आपका कास्ट चेसिस फ्रेम। कास्ट चेसिस फ्रेम क्या होती है, आइए आपको बताते हैं। इस फ्रेम में इंजन के साथ साथ अन्य कंपोनेंट भी ऑलरेडी फिट होते हैं और हल्के ढलान चेसिस प्रयोग जो फ्रेम होते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। हल्के ढलान का मतलब है कि ऐसे चेसिस फ्रेम जिसमें हम जो ढलान के रूप में जिन चेसिस को बनाते हैं उसमें हम कास्ट चेसिस फ्रेम का उपयोग करते हैं। तो ये था आपका टाइप्स। आप सभी को थैंक यू वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें गाइस आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मैंने पूरी कोशिश की है आपको एक एक चीज़ यहाँ पर विथ डायग्राम के माध्यम से समझाने की। तो क्लास को तैयार करने यानी कि पीपीटी तैयार करने में काफ़ी सारी मेहनत लगती है, मैटर देखना होता है, पिक्चर लगानी होती है, क्या बातें लिखें, तो काफ़ी सारी मेहनत लगती है। तो आपका भी उत्तरदायित्व बनता है कि वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें और हाँ, चैनल पर आप पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि आप इसी तरह के वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपके लिए अपलोड करो तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर इसकी पीडीएफ 1 या 2 दिन के बाद यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ दी जाएगी, किसी भी प्रकार का आपका चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो आपको भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को और जुड़ जाइए हमारे साथ बेहतरीन सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू आप सभी का वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के लिए।